नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान और आज हम एक ऐसी शाश्वत गाथा सुनने जा रहे हैं जो सृष्टि के सबसे प्यारे और पूजनीय देवता के जन्म की कहानी है। कहानी श्री गणेश जन्म की। ये कथा शिव पुराण में वर्णित है और ये कैलाश पर्वत के उस समय की है जब आदिशक्ति देवी पार्वती अपने कक्ष में थीं और स्वयं को हल्दी का उपटन लगा रही थीं। तभी अचानक भगवान शिव का प्रियगण नंदी बिना किसी आज्ञा के माता के कक्ष में आ पहुंचा। माता पार्वती को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके मन में एक विचार आया, एक गहरी इच्छा जागी। मैं यहां अकेली रहती हूं, जब जिसका मन करता है कोई भी मेरे एकांत कक्ष में आ जाता है। मुझे अब एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो केवल मेरा हो, जो मेरी आज्ञा का पालन करे और बिना मेरी अनुमति के किसी को भी अंदर ना आने दे। हाँ, वह पुत्र मेरे नाम से, गौरी नंदन के नाम से पहचाना जाए। माता पार्वती इसी विचार में लीन थीं। उनका उपटन सूख चुका था। उन्होंने वो सूखा उपटन बड़ी कोमलता से अपने हाथों से निकाला और उससे एक बालक की सुंदर मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को देखकर माता का हृदय असीम आनंद से भर गया। उन्होंने अपने मातृत्व की शक्ति से उस मिट्टी की मूर्ति में प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने उस दिव्य बालक के मुख पर हाथ फेरा और स्नेह से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम गौरी नंदन कहलाओगे और सदैव केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। देखो पुत्र, अब मैं स्नान के लिए भीतर जा रही हूं। तुम्हारा कार्य यह है कि तुम ध्यान रखना घर के अंदर कोई भी ना आ पाए। अपनी आज्ञाकारिता के भाव से भरे हुए बालक गणेश तुरंत द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अटल संकल्प था। कुछ समय बीता और तभी वहां स्वयं भगवान शिवजी आए। वे जैसे ही घर के अंदर जाने लगे, बालक गणेश ने तुरंत उनको विनम्रतापूर्वक रोक दिया। क्षमा करें भगवान, मेरी माता ने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया है। मैं उनकी आज्ञा से यहां द्वार पर खड़ा हूं। आप कृपया भीतर ना जाएं। बालक की यह अप्रत्याशित बात सुनकर भगवान शिवजी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु मात्र आज्ञा का पालन ही जिसका धर्म था, वह बालक तस्से मस न हुआ। जब बालक गणेश किसी भी तरह नहीं माने तो कैलाशपति शिवजी का धैर्य टूट गया। भगवान शिव क्रोध में, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ये मेरा ही घर है। परंतु बालक नहीं डिगा और फिर क्रोध में आकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और एक पल में बालक गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसी पल माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का निर्जीव मस्तक भूमि पर पड़ा है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनका मातृत्व का रूप भयंकर रौद्र में बदल गया। उन्होंने क्रोध में भरकर भगवान शिवजी को पूरी कहानी बताई और अपने पुत्र को द्वार पर खड़ा करने का कारण भी बताया। उस क्रोध और दुख के सैलाब को देखकर तीनों लोग कांप उठे। माता पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिवजी ने उनसे कहा कि वो बालक का सिर वापस जोड़ देंगे, परंतु वह पहला सिर नहीं जोड़ सकता था। भगवान शिव गंभीर पश्चाताप से भरे स्वर में, प्रिय, मैं आदेश देता हूं, मेरे सामने जो भी प्राणी पहले आएगा उसका सिर इस बालक के धड़ से जोड़ा जाएगा। भगवान शिव के आदेश पर जब गण बाहर निकले तो उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसी हाथी का मस्तक लिया और उसे बालक के धड़ से पुनः जोड़ दिया। इस प्रकार हाथी का सिर जुड़ने से उस बालक का नाम गजानन अर्थात हाथी के मुख वाला पड़ा। भगवान शिव ने उस बालक को केवल नया जीवन ही नहीं बल्कि ये अमूल्य आशीर्वाद भी दिया कि आज से इस पूरे संसार में सभी देवताओं की पूजा से पहले केवल तुम्हारी पूजा की जाएगी और इस तरह गौरी नंदन विघ्नहर्ता गणेश कहलाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।